कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है
कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है, मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है, मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं।
एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। यह इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। यह वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं।
एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है, मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। यह इंद्रलोक है, मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। यह वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं।
एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं।
एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। यह इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। यह वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी
खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी
खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। यह इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखा।